Hi, good morning dear students. What is the topic that we are going to discuss today together? तो कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में आज हम मिलकर आपस में बात करने वाले हैं? Yesterday I told you about tenses, not tenses verbs. Verbs के बारे में मैंने कल आपको पढ़ाया था और लाइव क्लासेस पे उस पर डिस्कस भी किया था। और अभी जो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्वेश्चन टैग्स है। तो व्हाट इज़ क्वेश्चन टैग्स? अब जैसे आप डेली लाइफ में कम्युनिकेट करते हो एक दूसरे के साथ, आपके दोस्त होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, पीयर्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं और दूसरे नेबर्स वगैरह जो भी आपके लोग, जो भी आपके आसपास पीपल हैं जिनके साथ आप कम्युनिकेशन करते हैं। तो जब आप उनसे बातें करते हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चन टैग्स का यूज़ आपस में करते हैं, शायद आपको पता ना हो। तो आज आप जानेंगे, जैसे आप कहते हैं कि यह डॉल बहुत अच्छी है, क्या नहीं है? दिस वॉज द क्वेश्चन टैग। ये क्वेश्चन टैग था, लाइक दिस डॉल इज़ वेरी गुड, इजंट इट? इजंट इट इज ए क्वेश्चन टैग। बोर्ड को दिखाता हूँ, जैसे यह डॉल बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा बेटा? इजंट इट। अब देखें, आप इंग्लिश में जब हिंदी में बात करते हैं, आप कहते हैं यह गुड़िया बहुत अच्छी है ना? तो वही है ना, उसी है ना की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। इस इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन टैग। तो जैसे दिस डॉल इज वेरी ब्यूटीफुल, इजंट इट, ये हुआ हमारा पॉजिटिव और इसका क्वेश्चन टैग होगा नेगेटिव। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि अगर हमारा जो स्टेटमेंट है, जो सेंटेंस है, अगर वह पॉजिटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, और अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या होता है? पॉजिटिव। जैसे दिस डॉग इज नॉट गुड। नेगेटिव है, यह गुड़िया अच्छी नहीं है, क्या यह अच्छी है? फिर आपको यह पूछना है। जब आपने कहा था कि यह गुड़िया अच्छी है, फिर आपको पूछना है सामने वाले को क्या अच्छी नहीं है ना? और जब आप कहते हैं कि यह गुड़िया अच्छी नहीं है, क्या यह अच्छी है? फिर आपको ऐसे करना है। तो अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग क्या होगा? नेगेटिव। इफ योर स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन योर क्वेश्चन टैग शुड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव मींस नॉट, उसमें मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि उसमें इंट्रोगेशन है, इंट्रोगेशन तो होगा बिकॉज इट्स मींस क्वेश्चन टैग, सो देयर शुड नॉट बी नॉट। उसका उसमें नॉट यूज, क्योंकि नॉट यूज या तो यहाँ होगा या फिर इसमें होगा। उसी तरह से नॉट यूज या तो उसमें होगा या फिर यहाँ पे होगा। सो दिस डॉल इज नॉट गुड। इज इट? या होता है तो इजंट इट कहाँ लगा है? अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, और अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है देन यू शुड यूज पॉजिटिव। पॉजिटिव मींस इस पर नेगेशन यानी नॉट का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन टैग्स होते हैं। तो आज मैं आपको क्वेश्चन टैग्स के रूल्स बताऊंगा। क्वेश्चन टैग्स को बहुत सारे बच्चे हम सब बैठ के एक साथ समझेंगे। सो देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन टैग्स, इट डिपेंड्स ऑन एवरी सेंटेंस। जैसे पहले सिंपल सेंटेंस भी आपको नहीं किया, तो ये सारे टेंस के अकॉर्डिंग अगर हम एक टेंस को लें तो काफ़ी ज़्यादा एक एक्सपेंस्ड है ना, एक एक्सपेंडेड वीडियो हो जाएगी। बट इसको कम टाइम में हम कैसे समझें मैं आपको बताता हूँ। एक टेंसेस के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे हमने कहा फादर goes to फादर गोज टू ऑफिस डेली। फादर गोज टू ऑफिस डेली, फादर ऑफिस रोज जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन टैग क्या होगा आप मुझे बताएं। प्लीज पॉज द वीडियो एंड थिंक फॉर अ व्हाइल एंड देन ट्राई टू आंसर दिस एंड देन रिप्ले द वीडियो एंड मैच योर आंसर विद मी। ओके, अब देखो, फादर गोज टू ऑफिस डेली, फादर रोज ऑफिस जाते हैं। इसका क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए? क्या वो नहीं जाते? बिकॉज द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, because the statement is positive, so we should have to use here
वी शुड यूज हियर नेगेटिव क्वेश्चन टैग में। क्या फादर रोज स्कूल जाते हैं? क्या नहीं जाते? ऑफिस जाते हैं, तो डज। डजंट ही, क्या नहीं जाते? फादर गोज टू ऑफिस डेली, डजंट ही, क्या वो नहीं जाते? इस तरह से आपको यूज करना है। अगर ये आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तब आप क्या करते हो? फादर डज नॉट डेली, फादर डज नॉट गो टू ऑफिस डेली, फादर डज नॉट गो टू ऑफिस डेली। अब इस क्वेश्चन टैग बेटा क्या होना चाहिए बताइए, पॉजिटिव नेगेटिव? क्योंकि सेंटेंस खुद ही नेगेटिव है, तो जो स्टेटमेंट होगा, जो क्वेश्चन टैग होगा, उसमें आप लोग का यूज नहीं करेंगे। ये आपको क्वेश्चन टैग है, समझे ना? तो अगर ये बात आपको याद रखनी है, फादर डज नॉट गो टू ऑफिस डेली, फादर रोज ऑफिस नहीं जाते हैं, क्या जाते हैं? ये आपको पूछना है। फादर रोज ऑफिस नहीं जाते हैं, जाते हैं क्या? ऐसा पूछना है, ओके। और अगर आप कहते हैं कि फादर रोज ऑफिस जाते हैं या नहीं जाते, फिर आपको ये पूछना, सिंपल सी बात है, हिंदी तो आपको आती है, तो उसी तरह से क्वेश्चन टैग होते हैं। तो इस सारे सेंटेंस के कोडिंग अलग अलग होते हैं बेटा। अब बात हम करेंगे कंटिन्यूअस की, तो जिसमें बस याद रखें जिस टेंस में हम बात कर रहे हैं उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, तो आपका क्वेश्चन टैग बन जाता है। जैसे, और हाँ, ये आपके स्पोकन लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत ज़्यादा काम आता है, इसको गौर से पढ़ना, ठीक है। तो जैसे मेरा मेरा इस प्लेइंग गिटार, मेरा गिटार बजा रही है, इसे क्वेश्चन टैग, ओके। तो इजंट सी, क्या मैं नहीं बजा रही है ना? मेरा इस प्लेइंग गिटार, इजंट सी, तो हेल्प वर्ब के साथ में नॉट लगाकर उसी का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगाकर उसी का सब्जेक्ट लगा देते हैं, तब हमारा बन जाता है क्वेश्चन टैग। और अगर ये जो हमारा स्टेटमेंट है, जो भी हमने वक्तव्य, जो भी कथन हमने कहा है, यदि यह पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा क्वेश्चन टैग, और यदि यह नेगेटिव खुद है तो फिर हम पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, नोट हटाना पड़ेगा। तो मैंने आपसे पहले भी कहा बेटा कि नोट या तो यहाँ आएगा या फिर क्वेश्चन टैग में आएगा, ठीक है। या तो क्वेश्चन टैग में आएगा या फिर यहीं आएगा, एक जगह आएगा। इसी का रिलेटेड बात हूँ कि मेरा is not going मेरा इस नॉट प्लेइंग गिटार, ऐसे ओके, क्या बजा रहे हैं? तो ये आप क्वेश्चन टैग है, इसे आप यूज करना क्वेश्चन टैग बेटा। और फिर अभी बात हो गई कंटिन्यूअस की, और कंटिन्यूअस के बाद बात किसकी करेंगे हम? तो इसी तरह से परफेक्ट होगा, और परफेक्ट के बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस, सभी में इस तरह से ही आपके क्वेश्चन टैग लग जाएंगे, ओके। ये सारे सेंटेंसेस की बात होते हैं। फिर मैं बात करता हूँ पास्ट की। अभी था हमारा प्रेजेंट, और पास्ट की बात देख करते हैं। तो जैसे आज हम went to the river, आरजू नदी तक गई थी, went to the river, नदी पर गई थी, नदी के आसपास गई थी, went to the river, नदी तक गई थी, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्म है? पास्ट टेंस में पास्ट फॉर्म, वर्ब की पास्ट फॉर्म है ना, तो आपको डिड लगाना है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव कर दे डिड, और हमें यहाँ नेगेशन ही तो बनाना है। मैंने कहा था ना, अगर यहाँ नोट नहीं आता तो यहाँ नोट आएगा, और अगर यहाँ नोट आता तो यहाँ से नोट नहीं आएगा। तो आर टू वेट टू द रिवर, डिड
डिडंट सी। अर्जुन नदी तक गई थी, क्या नहीं गई? डिडंट सी। ओके। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर ये स्टेटमेंट निगेटिव हो तब आप क्या करोगे? तब आप बेटा क्या करोगे? अर्जुन did not go to the Arjun did not go to the river। देखो नोट यहाँ आ गया, तो यहाँ से कैंसिल करते हैं, ये नोट हटा क्या डिड सी। ओके, तो देखिए ध्यान से देखिए बोर्ड पर, अर्जुन डिड नॉट गो टू द रिवर, अर्जुन नदी तक नहीं गई। डिड सी क्या बह गई, आपने देखी। ओके, अब बात करते हैं कंटिन्यूअस की, वो मैं आपको समझा दूंगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जहाँ पे इज बार है वहाँ पे क्या यूज कर देते हैं? वाज बार। पहले मैं आपसे पहले आपको प्रेजेंट परफेक्ट समझाता हूँ। जैसे आप कहते हैं, क्या आपने कभी ताज देखा है? हैव यू एवर सीन द ताजमहल? हैव यू एवर सीन द ताजमहल? क्या कभी आपने ताजमहल देखा? तो क्या करोगे? ये पॉजिटिव है ना? नहीं, ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेटा लिखा गया गलती से। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव की। अगर यहाँ स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो वहाँ निगेटिव होगा क्वेश्चन का। ये पहले ही क्वेश्चन हमने पूछ लिया था, गलती से हो गया था, कोई बात नहीं। यू हैव नेवर सीन ताजमहल, तुमने कभी ताजमहल नहीं देखा। ये कहते हैं कि तुमने कभी ताजमहल नहीं देखा। अब इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे? ये इसमें ये निगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, है ना? तो हैव यू, ओके, तुमने कभी ताजमहल नहीं देखा। यू हैव नेवर सीन ताजमहल, हैव यू, क्या आपने देखा है? तो इस तरह से यूज करना है। अगर मैं इसको निगेटिव बताऊं आपको, ये निगेटिव का मैं यहाँ पॉजिटिव हटा दूं कि यू हैव सीन ताजमहल, आपने ताजमहल देखा है। यू हैव सीन ताजमहल, हैवंट यू, क्या आपने नहीं देखा? तो इस तरह करना है बच्चे। अगर पॉजिटिव है स्टेटमेंट तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, और यदि क्वेश्चन टैग निगेटिव है और यदि आपका स्टेटमेंट निगेटिव है देन योर क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मीन्स मतलब उसमें नोट नहीं होगा, वो इंट्रोगेटिव ही होते क्वेश्चन टैग, बट उसमें नोट का यूज हटा दिया जाएगा। ओके, अभी हम बात करेंगे, ये थे हमारे स्टेटमेंट्स, और अब बात करेंगे हम मॉडल्स की। ओके, अब देखो मॉडल बहुत मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। जैसे he can ये आपका मॉडल वर्ब है, पढ़ाया था ना बेटा मैंने। तो he can write this, वह इसको लिख सकता है। तो यहाँ पे कांट ही देखो, जहाँ पे दूसरी वर्ब थी डिडंट वगैरह थी वहाँ पे कैन आ गया, बस इतना डिफरेंस है। यहाँ पे इजंट ही, इजंट सी, डिडंट ही, डिडंट सी था, यहाँ पे कांट ही और कांट सी आ जाएगा। तो रोल सारे कैसे हैं, चाहे मॉडल हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, वो आपको उसका आपको एक क्वेश्चन सेंटेंस बना देना है जिसमें कांट ही कांट सी। ओके, तो अगर मैं सीधा नेगेटिव बना दूँ ही कैन नॉट राइट दिस, तो आप क्या करोगे? तो आप यहाँ से नोट निकाल देंगे। जैसे मैं लिखकर दिखाता हूँ, चलिए मैं यहाँ पर सी लिख देता हूँ। अब बताइए आप क्या करेंगे? सी कांट राइट दिस, वह इसको नहीं लिख सकती, तो आप क्या करोगे? क्या वह लिख सकती है? तो कैन सी। ओके बच्चे, ये आपको करना है। ये पॉजिटिव है,
ये क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो गया और ये नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग में से नॉट निकल गया। तो इस बात का खास ख्याल रखें कि अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो एक क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव एंड इफ योर स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन योर क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव। यदि आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव है तो स्टेटमेंट पॉजिटिव और स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। तो ये आपको करना है। ओके, तो मॉडल्स और भी हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। कैन विल है ना, तो आई शैल डू इट, मैं इस काम को कर दूंगा। क्या मैं नहीं करूंगा तो शैल आई नॉट। ओके, ये आपको करना है, ठीक बेटा। और अगर अनविलिंग विल नॉट पास, अनविलिंग पास नहीं होगी तो क्या करोगे, विल सी, है ना, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है। अनविलिंग विल नॉट पास, विल सी क्या हो जाएगी, अनविलिंग पास नहीं होगी, फिर आप बोलेंगे क्या हो जाएगी। ओके, तो अगर यही हमारा पॉजिटिव हो जाए कि अनविलिंग विल पास, अनविलिंग पास हो जाएगी तो आप क्या करोगे, क्या नहीं होगी। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वोंट सी भी लिख सकते हैं, विल सी नॉट। ओके, अच्छा जी, ये आपका हो गया मॉडल्स। और मॉडल्स में दूसरी बहुत सारी वर्ड्स होती है बच्चे, जैसे क्वेश्चन टैग से जैसे मस्ट है और शुड है, जैसे वी शुड लिसन टू द टीचर, हमें टीचर की बात को सुनना चाहिए। वी शुड लिसन टू द टीचर, है ना। तो उसमें क्या करोगे, स्टूडेंट भी, ओके, हमें टीचर की बात को सुनना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, स्टूडेंट भी। तो ये आपको याद रखना है बच्चे। और इंप्रेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन टैग्स की इंप्रेटिव सेंटेंसेस में। देखिए, जैसे स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करो। तो फिर आपको याद रखना है ऐसे सेंटेंस जो जैसे इंपरेटिव, जो कि मेन वर्ब से स्टार्ट होते, कोई किसी तरह की हेल्प वर्ब का यूज नहीं होता, तो आपको क्या करना है, वहां आपको विल और विल नॉट, शैल नॉट से उसका क्वेश्चन टैग फॉर्म करना है, बनाना है। स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करो, क्या नहीं करोगे। जैसे किसी से कहा भाई लिखना बंद करो, क्या नहीं करोगे, करोगे। तो देखो विल आ गया है ना, स्टॉप राइटिंग, वॉन्ट यू, क्या नहीं करोगे, है ना। हाँ, यू आएगा क्योंकि इसमें बेटा यू जो है वो आपका इम्प्लाइड होता है, अंडरस्टूड होता है, छिपा हुआ होता है, सब्जेक्ट इसका यू ही है। तो एवरीवन नॉट और सब्जेक्ट आता है, उसी तरह से आगे क्वेश्चन टैग में सेम यू उसका छिपा हुआ है, तो यहाँ पे यू का ही यूज होगा। मैं आपको दूसरे इम्परेटिव का एग्जांपल देता हूँ, जैसे डू इट, इस कार्य को कर दो, क्या नहीं करोगे, वॉन्ट यू, क्या तुम नहीं करोगे। ये वॉन्ट मतलब विल नॉट, वॉन्ट मतलब विल नॉट। ओके, अब मैं इसको नेगेटिव बनाता हूं। ओके, इंपरेटिव जैसे डोंट क्राई, रो मत या चिल्लाओ, डोंट क्राई, रो मत, क्या तुम रोगे,
मैंने कहा था ना, अगर यहाँ पे नोट है तो यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे नोट नहीं है, अगर यहाँ पे नोट है तो यहाँ से हट जाएगा। भाई यहाँ पे अगर नोट है, यहाँ पे अगर नोट है तो यहाँ पे नहीं लगेगा, और यहाँ पे नोट नहीं है तो यहाँ पे तो लगेगा। एक तरफ आपको लगाना है। अब जैसे दूसरा देता हूँ आपको, डू नॉट कम हियर, यहाँ मत आना। क्या आओगे तो फिर क्या करोगे, देखो यहाँ नोट आ गए तो बस ये आपको करना है। अगर यहाँ से नोट निकाल दो कम हियर, यहाँ आओ तो वॉन्ट यू, क्या नहीं आओगे फिर आपको ये करना है। ये आपका बेटा मॉडल्स हो गया। और मॉडल्स के बाद किसकी बात करेंगे हम, लेटर्स की। तो लेटर्स के सेंटेंस थोड़ा डिफरेंट है, वो देखना। आओ इसे करें लेटर्स, आओ इसे करें, क्या नहीं करना चाहिए, लेट्स डू इट। तो यहाँ पे लगता है क्वेश्चन टाइप शुड का, ये आपको याद रखना। अस, ये वी का ऑब्जेक्ट है, आपको पता है वी का ऑब्जेक्टिव कैसे, तो वी लगेगा स्टूडेंट वी। तो जहाँ पे लेटर्स का वाक्य आएगा वहाँ वी लगेगा, बस याद रखना स्टूडेंट वी। और अगर यहाँ पे होता कि लेट अस नॉट डू इट, हम यह नहीं कर, आओ इसे ना करें, है ना, तो यहाँ पर शुड बी, क्या हमें करना चाहिए, फिर आपको ये लिख लेना है। और उसके बाद हम बात करते हैं आपको मैं एक चीज पढ़ाता हूँ आज, इंट्रोडक्टिव सेंटेंसेस। देखो ये आपको इंट्रोडक्टिव सेंटेंस है, कौन सा, इंट्रो किसे कहते हैं, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस किसे कहते हैं, ऐसे सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है और हमें सब्जेक्ट यानी उस सेंटेंस की मीनिंग बनाने के लिए, वहाँ सब्जेक्ट दर्शाने के लिए हमें अपनी तरफ से कोई सब्जेक्ट जैसे देयर और इट देना पड़ता है सेंटेंस में, उसे कहते हैं इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, है ना। तो जैसे देयर इज नो कार, यहाँ कोई कार नहीं है, देयर इज नो कार, कोई गाड़ी नहीं है, ठीक है, कोई गाड़ी नहीं है, देयर इज नो कार। तो फिर आपको क्या करना है, इज देयर, ये आपको बेटा करना है। और अगर मैं इसे पॉजिटिव कर दूं, देयर इज कार, देयर आर टू कार, देखो मैंने इसको पॉजिटिव कर, देयर आर टू कार, हाँ दो गाड़ियां हैं, दो कार है, देयर आर टू कार, क्या नहीं है, फिर aren't there। तो अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो प्रेजेंट नेगेटिव, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो प्रेजेंट विल बी पॉजिटिव। तो ये बात याद रखते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो यहाँ aren't there आ गया, यहाँ पे is there आ गया, ठीक है, आ गया तो बात की वजह से। लेकिन ये तो याद रखेंगे कि हमें इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस में अपनी तरफ से ही सब्जेक्ट देना होता है। इसका एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फिर अपनी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। सो देयर इज नथिंग, वहां पे कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है, तो इज देयर, बस इतना लगेगा, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं आपके एक्सरसाइज की जो आपको बुक में दी है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन टैग्स है ये आपकी बुक में पेज नंबर 204 यानी 204 पर है। चैप्टर नेम क्वेश्चन टैग्स है और चैप्टर नंबर 7 है। और इसकी जो आपकी एक्सरसाइज है, जो वर्कशीट है, इसमें आपको करना क्या है, चलो फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं। फर्स्ट इसका फर्स्ट क्वेश्चन यानी ए ले लेते हैं। कैसे करना है आपको,
जैसे मैंने समझाया है वैसे ही करेंगे। फिर भी मैं आपको यहाँ पे सोल्व करके दिखा देता हूँ, बाकी सब आप करेंगे और जो आपसे नहीं होगा वो मैं आपको लाइव कॉल में एक्सप्लेन करूँगा। तो फर्स्ट है ऐड क्वेश्चन टैग्स टू दिस पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। एग्जाम में इस तरह से आएगा, जैसे यहाँ बिल्कुल दिया है इन्होंने कि इन स्टेटमेंट्स के लिए क्वेश्चन टैग्स दीजिए, और ये पॉजिटिव है ना, ये स्टेटमेंट्स पॉजिटिव है, इनके लिए आपको क्वेश्चन टैग देना है। ऑल ऑफ अस लाइक फुटबॉल, हम सब फुटबॉल पसंद करते हैं। डोंट वी, क्या हम नहीं करते, ये हो जाएगा। दूसरा, वी मस्ट स्टॉप नाउ, देखो मॉडल है, वी मस्ट स्टॉप नाउ, हमें यहाँ पे रुक जाना चाहिए, क्या नहीं रुकना चाहिए, मस्टंट वी, मस्टंट वी यानी मस्ट नॉट वी। थर्ड है शी स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलती है, क्या वह नहीं बोलती, डजंट सी, ओके। फोर्थ है आई एम ए गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, क्या मैं नहीं हूँ, एम आई नॉट, ओके। फिर फिफ्थ देखो, दे केम क्वाइट लेट, वे काफ़ी लेट आए थे, क्या नहीं आए थे, डिडंट दे, ओके। सिक्स, और पेरेंट्स वर एंग्री, हमारे माता पिता एंग्री थे, क्या नहीं थे, वरंट दे, ओके। दे यानी और पेरेंट्स यानी ये प्लूरल है इसलिए दे आ गया। सी विल बी लेट, वह लेट हो जाएगी, क्या वह नहीं होगी, वोंट सी, विल नॉट सी या वोंट सी, WONT वोंट, है ना। तो ये आपको करना है। मैंने आपको फर्स्ट जो आपका पार्ट है क्वेश्चन का वो आपको सोल्व करके दिखाया है, बाकी B C D आप करेंगे, और जो आपसे नहीं होगा फिर भी मैं तो एक्सरसाइज में कराना ही है मुझे, तो फिर आप मेरे कराए हुए से मैच कर लेंगे। बट आप रफ कॉपी में प्लीज़ करके देखेंगे, इससे आपका असेसमेंट होगा, आप खुद को ऑब्जर्व करेंगे आपने कितना सीखा है और कितना नहीं आप सीख पाए हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन टैग का चैप्टर बच्चे। कल आपका टेंसेस है, टेंसेस को बड़े ध्यान से पढ़ कर आएंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड कीप रीडिंग, ओके।